आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं की कक्षाओं के लिए विज्ञान की वर्कशीट जिसका नंबर है 23 और आज हमारी तारीख है 18 दिसंबर। हम बात करने जा रहे हैं प्राणियों में पोषण की। सबसे पहले तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी दी गई है, रोचक कहानी, वो भी अमाशय के बारे में, तो पढ़ लेते हैं। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति के गोली लगने के कारण वह बुरी तरह से घायल हो गया। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया। देखिए गोली का निशान चित्र में दिया गया है, आप देख सकते हैं। और अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका और जब वह बंद नहीं हुआ तो उसने उसे पट्टी से ढक दिया। ब्यूमोंट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। मतलब अब वो अमाशय के अंदर जो कुछ भी हो रहा था उस छेद में से देख पा रहे थे और उन्होंने इसे देखते हुए रोचक प्रेक्षण किया। ब्यूमेंट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। मतलब ये कि अब वो देख पाए कि अमाशय में भोजन के साथ क्या होता है। उन्होंने देखा कि अमाशय की भित्ति से तरल स्त्रावित हो रहा है, यानी तरल पदार्थ निकल रहा है जो भोजन को पचा सकता है। और उन्होंने ये भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। आपको याद है पिछली बार जो कुछ भी वर्कशीट में दिया गया था, इसी यही पूरी प्रक्रिया वहाँ पर दिखाई गई थी कि किस तरह से अमाशय में पूरे भोजन के साथ पूरा सब कुछ होता है, कैसे वो पचता है, क्षुद्रांत में पहुँचता है। और वही सब इन्होंने यहाँ पर उस देखा था। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले आज हम देख लेते हैं यहाँ पे और कुछ बातें बताई गई हैं जिसमें यहाँ पर ज़िक्र किया गया है दस्त का। और ये शब्द आपने बहुत बार सुना ही होगा। दस्त क्या होते हैं? दस्त एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमें हमारे शरीर से बार-बार पतले मल के रूप में बहुत सारा पानी बाहर जाता है और यही स्थिति है जिसे हम दस्त कहते हैं। दस्त क्यों होते हैं? यह या तो किसी संक्रमण की वजह से या खाद्य विषाक्तता, मतलब ऐसा भोजन जो कि हमारे लिए जहरीला हो, यानी कि हमारे लिए खराब हो, उसे खा लेने पर या अपच के कारण होता है। भारत में ये दस्त विशेषकर बच्चों में बहुत होते हैं और अगर दस्त चरम तक पहुँच जाएँ, यानी कि ठीक ही ना हो और बहुत ज़्यादा हो रहे हों, तो ये जानलेवा हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण है कि शरीर में से जल और लवण दोनों लगातार बाहर चले जाते हैं, जिससे शरीर के अंदर इनकी कमी हो जाती है। इसे सहजता से, मतलब इसे आसानी से टालना नहीं चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास सामने ऐसी स्थिति आ जाती है, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले आप एक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको करना ये होता है कि पानी को उबाल लीजिए, ठंडा कर लीजिए, चुटकी भर नमक डालिए, थोड़ी-सी चम्मच 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए उसमें और उसे घोल बनाकर जिसे भी दस्त हो रहे हैं उसे पीना चाहिए। यानी कि ये घोल उस व्यक्ति को पिलाया जाना चाहिए। इस घोल को हम जीवन रक्षक घोल कहते हैं और डॉक्टर ओआरएस का पाउडर जो देते हैं, उसे भी हम जीवन रक्षक घोल ही कहते हैं। दरअसल वो भी यही है जो अभी हमने घर में बनाकर ये तैयार किया। उबले हुए पानी को ठंडा करके चुटकी भर नमक, चम्मच चीनी डालकर। फिलहाल यहाँ पर एक नोट दिया गया है, जल रूपी मल के निष्कासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए निर्जलीकरण क्या है, तो आपको बताना होगा कि पानी की कमी है शरीर के अंदर, निर्जलीकरण। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान शरीर के निर्जलीकरण को रोका जा सकता है, यानी शरीर के अंदर जल और लवणों की जो कमी है उसे हम रोक सकते हैं। किस तरह? लगातार ये घोल पिलाकर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमसे पूछा गया है ओआरएस का अन्य नाम क्या है, उसे लिखिए। तो फिलहाल हम फटाफट से ओआरएस का नाम बता देते हैं। नाम तो होता है ओ से ओरल, री से आर से रिहाइड्रेशन और एस से सॉल्यूशन। और वैसे हमने वर्कशीट में ही पढ़ा, इसका नाम है जीवन रक्षक घोल। उस स्थिति का नाम बताना है जब पतले मल के रूप में बार बार एक व्यक्ति निष्कासन कर रहा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दस्त।
अब हमें बताना है दस्त संक्रमण होता कैसे है? तो इसका उत्तर भी बहुत आसान है। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज की थी, तो वो डॉक्टर थे विलियम ब्यूमॉन्ट। जीवन रक्षक घोल को हम घर पर कैसे बना सकते हैं? तो इसका भी है एक आसान सा तरीका, पानी को उबालकर ठंडा करना है, चुटकी भर नमक और थोड़ी-सी चीनी मिलाकर इस घोल को हम घर पर बना सकते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से वीडियो के रूप में आपके लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन वीडियोस की मदद से आपको वर्कशीट को समझने में और होमवर्क करने में मदद मिल रही होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लाता रहे और आपको आपका काम करने में मदद मिलती रहे, तो ज़रूरी है कि चैनल चलता रहे। उसके लिए आज ज़रूरी है आपके लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स का लगातार बढ़ते रहना। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए और हो सके तो शेयर भी किया कीजिए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दीजिए, उसका कलर चेंज हो जाएगा और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।